कार का रेडियो अचानक ऑन हो जाता है। भक्ति बर्वे ड्राइव कर रही थी, रेडियो चालू होकर मराठी आवाज़ कहाँ से आ रही है, और रहस्यमय तरीके से मोबाइल का कैमरा अपने आप चालू होकर रिकॉर्डिंग करने लगा। जब कुछ लोगों ने देखा कि भतान टनल के साइड में कोने में एक एक्सीडेंटल अवस्था में कार पड़ी हुई है, इन्हें अपने आप को विश्वास दिला दीजिए कि वो भक्ति बर्वे की आत्मा है। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, जिस आत्मा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कोई आम शख्स की आत्मा नहीं है। वो शख्स भारत की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस की आत्मा की कहानी है। भारत में कई ऐसी सड़कें हैं जो अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल स्टोरीज के लिए प्रचलित हैं, और उन्हीं सड़कों में से एक सड़क है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का भतान टनल 2001 में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और मराठी रंगमंच में अपना अभिनय का दम दिखा चुकी भक्ति बर्वे की भतान टनल के अंदर एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और तभी से कहा जाता है, रात के 2 बजे के बाद अगर कोई भी शख्स अपनी कार या ट्रक को ड्राइव करते हुए भतान टनल पार करता है तो उसके रेडियो से एक आवाज़ आती है, मेरा अंतिम मंच अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ एक कलाकार का लास्ट परफॉर्मेंस अब भी बाकी है। राहुल एक यूट्यूबर जो रियल लोकेशंस में जाकर अपने वीडियो बनाता था, और जब उसे पता चला कि भतान टनल के पास भक्ति बर्वे की आत्मा भटकती है, तो अपने कंटेंट के तहत वो रात के 12 बजे भतान टनल या मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ता है। अपनी कार से वो मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, कोई बात नहीं, जा रहा है। तकरीबन 2 बजे के आसपास वो भतान टनल पहुंचता है। 2 बजे भतान टनल पहुंचते ही सबसे पहले एक यूट्यूबर था, अपना कंटेंट उसे बनाना था, तो सबसे पहले अपने कैमरे को चालू किया। चालू करते अपनी कार को स्टार्ट करते हुए भतान टनल में प्रवेश कर जाता है। जब ड्राइव करते हुए वो भतान टनल के बीचों बीच पहुंचता है तो उसके कार का रेडियो अचानक ऑन हो जाता है, और ऑन होते ही एक आवाज़ आती है, ती फुलरानी फुलरानी। ये भक्ति बर्वे का प्रसिद्ध नाटक था। वो घबरा गया। अचानक रेडियो तो चालू भी नहीं था, अचानक रेडियो चालू होकर मराठी आवाज़ कहाँ से आ रही है, और घबराहट में वो तुरंत रेडियो को बंद करता है। और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके कार के पीछे बैठा है, और तुरंत वो अचानक झटके में पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो उसे लगभग 50-51 एज की एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है। चेहरा काफ़ी शैडो धुंधला था, और वो मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराते हुए कह रही थी, धीरे से राहुल के कान में उसने कहा, मेरा अंतिम मंच बाकी है। राहुल बुरी तरह से डर गया, और डर के मारे शॉक्ड होके वो जैसे लगा कि वो स्टैचू हो गया है।
और तभी शुरू होता है मौत का तांडव। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आगे ध्यान से सुनें कि राहुल के साथ क्या होता है। राहुल उस समय पूरी तरह से स्टैचू बन चुका था और तभी कार उसकी अचानक रुक जाती है। वो बार बार अपने स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन कार एक कदम ना टस से मस हिल भी नहीं रही है। कार रुक गई, कार की लाइट्स बंद हो गई और रहस्यमय तरीके से राहुल के मोबाइल का कैमरा अपने आप चालू होकर रिकॉर्डिंग करने लगा। राहुल के कार के आगे अचानक से एक बिजली का खंभा गिरा और उसके बाद सारे सीन्स ब्लैंक। अगले सुबह जब कुछ लोगों ने देखा कि भतान टनल के साइड में कोने में एक एक्सीडेंटल अवस्था में कार पड़ी हुई है। कार के अंदर कोई शख्स नहीं है, लेकिन डैश कैम में एक वीडियो चल रहा था जिसमें भक्ति बर्वे अकेली एक स्टेज पर खड़ी है और बोल रही है। हर नाटक का अंत होता है, लेकिन मेरी कहानी आज भी चल रही है। कई लोगों का मानना है कि रात के 2 बजे के बाद अगर आप भगतान टनल में ड्राइविंग करते हुए जाते हैं तो आपके साथ एक औरत की परछाई आपको ज़रूर दिखाई देगी और आपके रेडियो में, कार के रेडियो, ट्रक के रेडियो में अचानक एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्या तुम मेरा आखिरी संवाद सुनना चाहोगे? कई ट्रक ड्राइवर और टैक्सी वालों का कहना है कि अगर आपके रेडियो में किसी भी औरत या महिला की नाटक जैसी, मंच जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो आप यकीनन अपने आप को विश्वास दिला दीजिए कि वो भक्ति बर्वे की आत्मा है। तो गाइज़, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं, आप काफ़ी थके हैं, तो इस तरह के रास्तों में ड्राइव करने से बचें, इग्नोर करें, वरना भक्ति बर्वे की अधूरी कहानी कहीं आपके साथ ना दोहराई जाए। क्योंकि जिस दिन भक्ति बर्वे ड्राइव कर रही थी उस दिन माना जाता है या कहा जाता है कि उस दिन उसका ड्राइवर भी काफ़ी थका हुआ था, लेकिन वो जबरन ड्राइव कर रहा था। और आज भक्ति बर्वे एक आत्मा बन चुकी है और कहीं आप भी उसमें शामिल ना हो। अपना ध्यान रखें।